अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी किचन से। और मैं यहाँ पे बना रही थी मैक्रोनीज़ और पानी जो है वो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड कर दिया था एंड देन मैंने मैक्रोनीज़ जो है वो भी ऐड कर दी थी। आज वेडनेसडे का दिन था और वेडनेसडे को हस्बैंड ने घर पर आना था और थर्सडे को यहाँ पे फाउंडेशन डे था तो उसकी छुट्टी थी, तो वो एक दिन पहले आ रहे थे। वैसे वो नॉर्मली जो है वो थर्सडे को ही आते हैं। खैर, सो यहाँ पे मैं कर रही थी चिकन को छोटे-छोटे क्यूब्स में जो है वो मैं कटिंग कर रही थी। मैक्रोनीज़ जो है वो साथ बॉयल हो रही थी और जैसे ही मैक्रोनीज़ वाला सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी सालन और साथ में ही मैंने थोड़ा-सा मीठा जो है वो भी रख दिया था। वैसे ही आज मेरा दिल किया कि सिर्फ़ सालन जो है वो नहीं बनाते, साथ में कुछ और भी बना लेते हैं। तो ख़ैर जल्दी-जल्दी मैंने यहाँ पे चिकन को जो है वो कटिंग कर लिया और अब बारी आती है वेजिटेबल्स की। सो अब मेरे पास येलो और ग्रीन जो है वो कैप्सिकम दोनों अवेलेबल थे, तो मैंने फिर दोनों ऐड कर दिए। मैंने कहा ज़रा कलरफुल हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वांटिटी जो है वो मैंने बहुत कम बनाई थी कि लाइक सिर्फ हम 2 लोग ही हैं, खाने वाले बच्चे जो हैं वो नहीं खाते मेरे, तो मुझे क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखनी थी। सो इसी वजह से मैंने जो वेजिटेबल्स हैं और चिकन हैं इनकी क्वांटिटी भी अपने मुताबिक ही रखी है, ताकि चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ना बन जाए, क्योंकि अगर बन जाए तो फिर प्रॉब्लम मुझे हो जाती है कि हस्बैंड जो है वो एक दिन की बनी हुई चीज़ जो दूसरे दिन नहीं खाते, तो फिर मेरी वो चीज़ मुझे ही खानी पड़ती है और उसकी वजह से फिर मेरी डाइट जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो वेजिटेबल जो है वो मेरी कटिंग हो चुकी थी और अब इसके बाद पास्ता जो है उसको वो बॉयल हो चुका था और उसको मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया ताकि वो आपस में चिपके ना। और अब बारी आती है कि हम थोड़ा बहुत जो है वो मसाला तैयार कर लें। आज मेरा दिल था कि मैं थोड़ी बहुत ना मसालेदार बनाऊँ मैक्रोनीज़, पता नहीं क्यों मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया था चिकन में मैंने ऐड कर दिया था ब्लैक पेपर और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था एक बिग साइज़ का टमाटो और बस इसमें मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया था। मसाले मेरे यही होता है और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे सालन का मसाला होता है ऐसा नहीं है, बस सिर्फ मैंने इसमें टमाटो ऐड किया जो कि नॉर्मली मैं नहीं ऐड करती। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर एंड साल्ट और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद जब ये टमाटोज़ का पानी जो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका था और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिए थे अपनी वेजिटेबल्स और साथ ही मैंने ऐड कर दिया था मैक्रोनीज़। मैंने इतनी ही बनाई थी और शुक्र है कि ज़्यादा नहीं बनी थी, बट बाद में मुझे फ़ील हुआ कि ज़्यादा बननी चाहिए थी, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों सोचा था। सो ऐसा पहली दफ़ा हुआ मेरे साथ कि मैंने क्वांटिटी जो बहुत कम बनाई है। ख़ैर उसमें मैंने थोड़ा सा चिली सॉस जो है वो ऐड कर दिया था एंड दैट्स इट। मेरी मैक्रोनीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी थी और कैप्सिकम जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी येलो और ग्रीन कलर में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको हम वॉश भी कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन जो है मुझे साथ-साथ वॉश करने की आदत है। अगर मैं साथ-साथ ना करूँ तो फिर ढेर लग जाता है और उस ढेर को धोने का मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो फिर दिल नहीं करता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम साथ-साथ कर लेते हैं। सो अब मैक्रोनीज़ जो है मेरी रेडी हो चुकी थी। अब बारी आती है सालन बनाने की। सो सालन में आज मैंने बनाने थे वाइट चने। बहुत अरसा हो गया, मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने वाइट चने जो एटलीस्ट घर में नहीं बनाए, लेकिन बाहर से बहुत दफ़ा खाए हैं एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट में, बट मैंने घर में कभी नहीं बनाए। तो आज मैंने सोचा कि हम बना लेते हैं वाइट चने। और चने जो हैं वो मैंने बॉयल हुए भी यूज़ किए। मैंने अभी जो दूसरे चने होते हैं जिनको बॉयल करना पड़ता है वो मैं घर लेके आई ही नहीं हूँ। ख़ैर यहाँ पे मैंने कर दिया है ऑयल ऐड कर दिया और उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिए थे सारे अनियंस। अनियंस को मैंने बहुत बारीक जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया था। तो चॉपर में अगर इस तरह से चीज़ें जल्दी-जल्दी चॉप हो जाए तो ये बड़ा हैंडी हो जाता है मेरे लिए। और पहले वाला चॉपर मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने फिर टेंशन नहीं ली, मैंने दोबारा से 5 रियाल से एक नया ले आई और ये भी काफ़ी अच्छा है। अब अल्लाह करे ये भी चलता रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चलता रहेगा। तो उसके बाद मैंने गार्लिक को पील कर लिया एंड फिर उसको भी मैंने ऐड करना था सालन में और फिर उसके बाद टमाटो जो है मैंने उनको भी चॉप कर लिया था बारीक-बारीक। अगर थोड़े बहुत ग्रेवी वाले जो मसाला होता है उसका यही होता है कि आपको अनियंस और टमाटोज़ एटलीस्ट चाहिए होते हैं बहुत बारीक। सो उसके लिए ये है कि आपका चॉपर इस तरह का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है आप ग्राइंड कर सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड ग्राइंड हुआ मसाला नहीं खाते।
और इन वाली जार्स को ओपन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने नई ट्रिक जो है वो रखी हुई है कि मैं इनको ज़रा सा ऐसे ऊपर से कट लगा देती हूँ और इनकी जितनी भी वो हवा होती है वो सारी बाहर निकल जाती है और ये आराम से ओपन हो जाता है। बिकॉज़ ये एयर टाइट होता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। खैर मसाला जो है वो मेरा अच्छे से यहाँ पे जो है वो भून चुका है और मैंने डाल दिए थे चने इसके अंदर। अब मैं इनको अच्छे तरीके से इनका पानी जो है वो भी ट्राई कर लूँगी और अच्छे से जो है मैं इनको भून लूँगी। वैसे तो ये बॉयल है लेकिन फिर भी मैं ज़रा इनको भून लूँगी ताकि वो टेस्ट जो है मसाले का इनके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। यहाँ पे चने जो मेरे अच्छे तरीके से भून चुके थे, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका था। तो अब मैं ऐसे करूँगी कि थोड़ा सा ग्रेवी के लिए इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और पानी ऐड करके मैं बिल्कुल स्लो आँच करके मैं रख दूँगी और मैं बाकी के काम जो है वो साथ-साथ कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो मेरा कम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इसको फिर स्लो कर दिया था क्योंकि अभी इसका ऑयल जो है वो नहीं निकला था। ऑयल वैसे भी हम कम यूज़ करते हैं, हम दोनों को जो है वो ज़्यादा ऑयल वाले खाने या ज़्यादा ऑयल एटलीस्ट पसंद नहीं है। यहाँ पे मेथी जो है वो मैंने इसका ऐड कर दी थी और धनिया भी ऐड कर दिया था। ग्रीन चिलीज़ जो है वो मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने नहीं ऐड की। सो जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने बस वो ऐड करके और इसको फिर कर दिया। अब यहाँ पे स्टेज पे हुआ ये था कि मैं सुकून में हो गई थी कि मेरे जो किचन में कुकिंग वाला काम है वो सब हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि जी मेरे साथ मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं और खाने में क्या है। तो मैंने बताया कि ये है, तो कहते हैं कि नहीं कुछ और बनाना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ? मैं ऑलरेडी थक चुकी थी और ये वो मीठा था जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ? फिर जल्दी-जल्दी में मैंने मटन पुलाव बनाया था और साथ में ये जो सेवइयाँ थी, मैंने कस्टर्ड बनाया और कस्टर्ड के अंदर यही सेवइयाँ ऐड करके मैंने लब्बे शीरी टाइप बना के और 2 डिशेज़ जो हैं मैंने उनके लिए रेडी की। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इनाया की फ्रेंड आई हुई थी क्योंकि वो फाउंडेशन डे की छुट्टी थी, तो वो भी घर पे थी और इनाया भी घर पे थी, तो ये दोनों बोर हो रही थी। तो वो इधर आई हमारे घर और फिर इनाया और वो जो है वो थोड़ी देर खेलती रहीं और मैंने रात के जितने भी बर्तन मैंने वॉश किए थे वो सब ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं उन सबको समेट लूँ और बच्चे जो हैं वो दिन में सो रहे थे। तो मेरे साथ ये हुआ था, तो मैंने वेडनेसडे को किचन में बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया। एक दिन में मैंने 4 डिशेस बनाई थी। नाउ टेल मी हाउ टू प्ले। First, we take one and we put one here. Okay. Like in the which color we have, we put them in the black. Like this is white. Now we have to put it in gray. Okay. And if we have black, we put that in the black. Okay. So that's the end. You just go. You go first. और ये फिर शाम का टाइम हो गया था थर्सडे को, तो फिर हम लोग निकल गए थे बाहर और हम लोग चले गए थे बीच पे। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी और पानी भी आज ज़्यादा आया हुआ था। वैसे पानी नॉर्मली यहाँ पे इतना करीब नहीं होता, थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन आज पानी ज़्यादा आया हुआ था। हम लोगों का प्लान था इनाया का कि मैंने काइट उड़ाना है, तो यहाँ पे उसके पापा जो हैं वो ट्राई कर रहे थे, बट हवा इतनी शदीद थी कि वो बार बार नीचे आ रहा था और 1-2 दफ़ा वो नीचे आया तो उसकी वजह से वो टूट भी गया। तो इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे वो व्लॉग जो है मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी हम लोग कहाँ गए थे। बहुत ही मज़े की जगह थी। सो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दो। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।